हेलो दोस्तों। कहा जाता है कि हम जो कल्पना करते हैं अक्सर वही अपने सपनों में भी देखते हैं। ज़्यादातर हम ऐसे सपने देखते हैं जो हमने कभी रियल में नहीं देखा या सोचा होता है, बिल्कुल एक फिल्म की तरह। लेकिन साइंस की नज़र से देखें तो सपने हमारे अचेतन मन की उत्पाद होती है। दिन में हम जो भी देखते, सुनते और सोचते हैं अक्सर वही रात को हमारे सपनों में आता है। रात को बंद आँखों के सामने हमारे सामने घूमता रहता है। लेकिन उन सपनों का क्या, जिन्हें देख के हम सारी रात सिहरन में ही गुजार देते हैं, जिन्हें देखने के बाद आँखों से नींदें उड़ जाती हैं। डरावनी और भयानक सपने देखकर हमारे पसीने पसीने छूट जाते हैं। अगर आप भी उन्हीं लोगों में से एक हैं जिनके सपनों में भूत प्रेत या आत्माएं आती हैं और आपको पता नहीं होता कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो इसका जवाब हमारी आज की इस कहानी में है। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब के लाल बटन को दबा के घंटी को ऑल पर सेलेक्ट कर दें, ताकि हमारी आने वाली सारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। चलिए चलते हैं हम आज की अपनी कहानी की ओर। हेलो दोस्तों, मेरा नाम साहिल है और मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। ये बात करीब फरवरी 2021 की है, जब मैं लॉकडाउन में अपने घर गया था। माफ़ करिए, मगर मैं अपने गांव का नाम नहीं बता सकता। मेरे गांव में हमारा एक पुराना घर भी था जो एक कब्रिस्तान के कुछ दूरी पर पड़ता था, और उस घर में रहना मुझे बहुत पसंद था। बहुत अच्छा और शांति महसूस होता था मुझे उस रूम में, जो उस घर के आखिरी माले पर था। जब भी मैं गांव आता तो रात को वहीं जाकर सोता था, और इस बार भी मैं वहीं सोने वाला था। लेकिन मेरे घर वालों ने मुझे इस बार वहां जाने से मना कर दिया। पता नहीं क्यों, पर यह बात मुझे थोड़ी अजीब लगी। मैंने सभी से पूछा भी कि मैं वहां क्यों नहीं जा सकता, पर किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। तो मैं चुपचाप इसी घर में ही रात को सो गया। सुबह होते ही मैं सबसे पहले रेडी होकर अपने दोस्तों से मिलने गया। दोस्तों से मिलते हुए, बातें करते हुए मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। काफ़ी दिनों के बाद हम लोग मिले थे। लेकिन जब मैंने एक नज़र उठाकर अपनी प्रिया के बारे में पूछा तो सभी दोस्तों ने घबराते हुए कहा कि वो तो अपने मामा के घर गई है, कुछ दिनों में वापस आ जाएगी। खैर, उस दिन हम लोगों ने बहुत मस्तियाँ की। मैं आपको बता दूं कि मैं प्रिया से बहुत प्यार करता हूं। उसके लिए कुछ भी कर सकता हूं, और वो भी मुझसे उतना ही प्यार करती है। दोस्तों के साथ घूमते घूमते कब शाम से रात हो गई पता ही नहीं चला। मेरा एक दोस्त मुझे मेरे घर तक छोड़ गया। आज मेरे घर वालों ने मेरा बिस्तर पहले ही रेडी किया हुआ था, लेकिन मैं चुपचाप अपना बिस्तर उठाकर छुपते हुए पुराने घर चला गया। वहाँ करीब रात के 11 बजे मुझे नींद आने लगी थी और मैं धीरे धीरे सो गया। आंख बंद होते ही मेरे मन में अजीब से ख्याल आने लगे। कुछ परछाइयाँ भी दिखाई दे रही थी, जो कि काली परछाई थी। मुझे अंदर से घुटन महसूस होने लगी। लेकिन तभी मुझे एक रोने की आवाज़ सुनाई दी, जो प्रिया की लग रही थी। मैं उस वक्त काफ़ी घबराया हुआ था, पर अपनी आँखों को नहीं खोल पा रहा था। तभी मैंने सपने में देखा कि मैं वहीं पर खड़ा हूँ जहाँ मैं सोया हुआ था, और प्रिया की आवाज़ सुन रहा था। तभी प्रिया मेरे सामने आ गई और मुझे देखकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। उसे रोते देख मेरी आंखों में भी आंसू आ गए थे। लेकिन तभी उसने कहा, साहिल, मुझे माफ़ कर देना। अब मैं तुम्हारी कभी नहीं हो सकती। अब हम इस ज़िंदगी में एक नहीं हो सकते। पर क्यों? मैंने पूछा। मेरे साथ चलो। वो मुझे कब्रिस्तान में ले गई और एक कब्र के पास खड़ा कर दिया, जिस पर लिखा था प्रिया। कब्र पर प्रिया नाम लिखा देखते ही मेरी नींद अचानक से खुल गई। उसके बाद मुझे कभी नींद ही नहीं आई। पूरी रात मैं यही सोचता रहा कि ये सब क्या था, इन सब का क्या मतलब है। हाँ, यही सोच रहा था मैं रात भर।
सुबह होते ही मैंने प्रिया के गांव जाने का फैसला किया। अपनी बाइक लेकर मैं उसके गांव गया। तभी उसके घर के बगल वाले चाचा ने मुझे बाइक पर आते देखा और मुझे अपने पास बुलाया। मैंने उनके पास जाकर नमस्ते किया और उनसे प्रिया के बारे में पूछा। जैसे ही मैंने पूछा प्रिया के बारे में तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। ये देख मैं काफ़ी डर गया था। मैंने उनसे पूछा, प्रिया के बारे में आप क्या जानते हैं, बताइए मुझे। बोलिए चाचा, क्या बात है, क्या हुआ प्रिया को, कहाँ है प्रिया, बताइए मुझे। तब चाचा ने मुझे जो बताया उसे सुनकर मेरी सांसें थम सी गई थी। उन्होंने बताया, एक हाथ मेरे सर के बालों में सहलाने लगी। मुझे बहुत तकलीफ हो रहा था कि आज के बाद प्रिया मुझे कभी नहीं मिलेगी। वो आंखों में आंसू भर के अपना सर ऊपर करके रोने लगी। उस वक्त मुझे रहा नहीं गया। मैं भी उसको जोर से गले लगा कर रोने लगा। के साथ ऐसा ना हो। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी आज की कहानी? आशा करता हूँ आप सबको पसंद आई होगी। तो दोस्तों, ये कहानी साबित करती है कि सपने बेवजह नहीं आते। हर सपने का कोई ना कोई कारण होता है। आपके भी उन सपनों का कोई ना कोई कारण होगा जो आपको हर पल, हर समय, हर वक्त परेशान रखता होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर कहानी आपको पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट में हमें ज़रूर बताएं कि हमारी कहानी कैसी है। और अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी कहानियाँ सभी को सुनने को मिले तो वीडियो पे मेरा व्हाट्सएप नंबर और डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टाग्राम का लिंक है, आप मुझसे वहीं मिल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।